अब पिछले सेक्शन में जो हमने मसल का जो स्ट्रक्चर है, मसल फाइबर्स का जो स्ट्रक्चर है, उसको हमने देखा है, लेकिन बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें हैं जो हमने उसमें डिटेल में डिस्कस नहीं की, और वही अब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। जितनी भी माइन्यूट सी निटी-ग्रिटी डिटेल्स हैं फाइबर के अंदर, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी अब हम इस सेक्शन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जब भी किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अब एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखें तो हमें जो मायोफिब्रिल्स हैं उनकी स्ट्राइटेड रीजन का पता चल जाता है। उससे हमें ये पता चलता है कि उनके अंदर एक रेगुलर जो है ऑल्टरनेशन है। ऑल्टरनेशन किस चीज़ की है? लाइट बैंड्स की और डार्क बैंड्स की, जिसकी वजह से वो स्ट्राइटेड नज़र आते हैं हमें। अब जो लाइट बैंड्स हैं उनको हमने नाम दिया हुआ है आई बैंड्स का, जबकि जो डार्क बैंड्स हैं उनको हम ए बैंड्स कहते हैं। अब ये इनको नाम दिया गया हुआ है इसलिए कि लेटर ऑन जब हम मैकेनिज़्म पढ़ें तो हमें अंदाज़ा हो कि क्या चीज़ किसके साथ किस तरह से इंटरैक्ट कर रही है। अब ये दोनों जो बैंड हैं दे आर ट्रैवर्स्ड बाय थिन डार्क लाइंस एज वेल। अब अगर हम डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास लाइट और डार्क बैंड्स हमें नज़र आ रहे हैं। अब आई बैंड्स, ये अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो ये अगर हम यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं इस डायग्राम को, तो ये जो रीजन है ये हमारे पास लाइट नज़र आती है माइक्रोस्कोप में, और इसको हम कहते हैं आई बैंड, यानी ये हमने यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है आई बैंड। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? डार्क बैंड्स है और उनको हम ए बैंड्स कह रहे हैं। ए बैंड यहाँ पे ये वाला सारा रीजन है, यानी दो आई बैंड्स के दरमियान का जो रीजन है ये वाला, ये हमारे पास ए बैंड है। ये मैंने चारों इस तरह से डिवाइड कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये वाला और ये जो है ये हो गया लाइट, और ये जो दरमियान का सारा रीजन है ये हमारे पास हमारे डार्क बैंड्स। अब डार्क बैंड जो हैं उसके भी दरमियान में अगर हम देखें तो दे आर ट्रावर्स्ड बाय थिक डार्क लाइंस एज वेल। अब इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें बैंड्स इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि थिक और थिन मायोफिलामेंट्स की यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट है। अब थिक और थिन जो मायोफिलामेंट्स हैं वो कौन से हैं कि ये जो आपको आई बैंड के अंदर ब्लू वाली रीजन में ये वाले फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं, दीज वंस, ये हमारे पास हैं थिन मायोफिलामेंट्स। जबकि ये जो रेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो दरमियान में हैं ये वाले, ये हमारे पास हैं थिक मायोफिलामेंट्स, और इनकी अरेंजमेंट है कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हुए हैं। इस वजह से हमारे पास वो रेगुलर एक पैटर्न नज़र आता है। अब हर जो मिडल है हम देखते हैं आई बैंड का, यानी ये वाला जो बैंड है ओवर हियर, ये हमारा आई बैंड है। अब आई बैंड के मिडल में ये वाला जो रीजन है, ये जो जिगजैग पोर्शन आप देख रहे हैं ऐसे वाला, ये वाला रीजन जो है इसको हम कहते हैं जी लाइन। अब जी लाइन पे जो मायोफिलामेंट्स हैं, थिन मायोफिलामेंट्स, वो एक दूसरे के साथ जॉइन हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है कि इट्स द सेक्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू जी लाइंस, और उसको हम कह रहे होते हैं सार्कोमियर, और वो एक क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, यानी जो मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, वो जितनी भी कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट है वो इस सार्कोमियर के अंदर हो रही होती है। अब सार्कोमियर कहाँ से लेके कहाँ तक है ये देखें। ये बेसिकली ये जी लाइन है हमारे पास, ये जी डिस्क है, यहाँ से हम अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं ये और ये जी डिस्क, ये दोनों जो हम मिला लेते हैं यहाँ तक, तो दरमियान का ये जितना भी रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारे पास है हमारा सार्कोमियर। और जितनी भी मूवमेंट हो रही होती है और फाइबर स्लाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, वो इस वाले रीजन में हो रही होती हैं। अब हम अगर जी लाइन पे फोकस करें, यानी हमारी ये जो जी डिस्क है, इसमें अगर हम देखें तो उसकी दोनों जानिब जो है थिन मायोफिलामेंट जो हैं वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं, यानी लेफ़्ट भी और राइट भी, यानी कि दोनों तरफ वो ए बैंड में जो है वो जा रहे होते हैं। और जो सेंटर है सार्कोमियर का, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो मेजर है वो थिक मायोफिलामेंट्स होते हैं, और उनके दरमियान में जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं उन्होंने उसको पेनिट्रेट किया हुआ है।
फिर जो मायोफिलामेंट्स हैं बेसिकली वो हमने पहले बात की कि वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो सार्कोमियर का वो रीजन है जहाँ पे थिक और थिन मायोफिलामेंट्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। वो कौन सा है? वो बेसिकली ये वाला रीजन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थिक मायोफिलामेंट्स हैं, ये वाले जो ब्लू में आपको नज़र आ रहे हैं, और साथ ये वाले थिन मायोफिलामेंट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अब अगर हम इसी सेक्शन को हम काट लेते हैं दरमियान से, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं, जो कि जैसे कि बना हुआ है यहाँ पे, ये वाली जो रीजन है ये ट्रांसवर्स रीजन बनती है। अब ट्रांसवर्स रीजन को अगर हम यहाँ पे देखें और उसमें गौर करें तो हर जो हमारे पास 6 थिन मायोफिलामेंट्स हैं उन्होंने सराउंड किया हुआ है एक थिक मायोफिलामेंट को। यानी ये जो पर्पल वाला है हमारे पास, ये वाला पर्पल जो है ये क्या है? ये हमारा थिक मायोफिलामेंट है, जबकि ये जो रेड वाले हैं या ऑरेंज वाले हैं, जो भी आप कह लें, ये हमारे पास थिन मायोफिलामेंट्स हैं। और इन दोनों की जो अरेंजमेंट है वो ये वाली इस तरह से हेक्सागोनल शेप में ये अरेंजमेंट हुई हुई है कि एक दरम्यान में थिक और साइडों पे 6 थिन हैं। अब ये जो अरेंजमेंट होती है सार्कोमियर के अंदर, इसकी वजह से बहुत सारे रिकग्नाइजेबल बैंड्स प्रोड्यूस होते हैं सार्कोमियर के अंदर, जो कि हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के अंदर भी यही वाली अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल बना रही होती है मसल में जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है उसको। फिर अगर हम ए बैंड और आई बैंड पे मज़ीद फोकस करें तो ए बैंड जो हैं दे आर प्रेजेंट along the entire length of the thick myofilament, और उसको हम क्या कह रहे थे? ए बैंड। यानी ये वाला जो मिडल वाला रीजन है ये दिस इज ए बैंड। ए बैंड यहाँ पे थिक मायोफिलामेंट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जो थिक मायोफिलामेंट्स होते हैं दे आर एनिसोट्रोपिक और वो विजिबल लाइट को बेसिकली पोलराइज कर रहे होते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड जो आई बैंड है हमारे पास, यानी इसके बाद ये वाला हमारे पास आई बैंड है और इससे पीछे वाला भी आई बैंड है, इसमें जितने भी मायोफिलामेंट्स होते हैं ये थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं और ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, ये नॉन पोलराइजिंग होते हैं, यानी इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता विजिबल लाइट के ऊपर, उसको पोलराइज नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली इन फिलामेंट्स की नेचर की बात होगी। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास आ जाता है एज जोन। अब एज जोन क्या है कि जो हमारा ए बैंड है जो बिल्कुल मिडल में है, ये वाला ए बैंड के अगर हम मिडल में देखें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं ये हमारा एच जोन है। अब ये एज जोन क्या है कि थोड़ा सा ये लाइटर बैंड है एज़ कम्पेयर टू बाकी रीजन, और एक रिलैक्स सार्कोमियर के अंदर कोई ओवरलैप नहीं हो रहा होता थिन और थिक मायोफिलामेंट्स का। तो जब ओवरलैप नहीं हो रहा होता तो दरमियान में जहाँ पे थिन मायोफिलामेंट्स एक दूसरे से दूर हैं उसकी वजह से एक कंपैरेटिवली लाइटर रीजन बन जाता है और उस लाइटर रीजन को हम कहते हैं एच जोन। फिर उससे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो हमारे पास एम लाइन आ जाती है। एम लाइन क्या है कि हमारा जो एच जोन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये वाला एज जोन हमने जो पहले बात की है, इस एज जोन पे भी अगर हम फोकस करें, ये भी एज जोन है और बेसिकली ये वाला भी हमारे पास एज जोन ही है। ये नेक्स्ट जो थिक मायोफिलामेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। अब इसके दरमियान में भी एक ख़ास किस्म की लाइन ने, एक डार्क सी लाइन ने इन मायोफिलामेंट्स को बाइसेक्ट किया हुआ है। वो जो बाइसेक्ट किया हुआ है उस रीजन को हम कह रहे होते हैं एम लाइन। अब एम लाइन क्या है कि ये जॉइन करती है एडजेसेंट मायोफिलामेंट्स को टुगेदर, और जो कि हाफ वे होते हैं अलॉन्ग देयर लेंथ, यानी कि ये बिल्कुल ए बैंड के दरमियान में है। तो इसके दोनों जानिब जो थिक मायोफिलामेंट्स हैं उनका सेंटर जो कहलाता है वो हमारी एम लाइन है। अब अगर हम थिक मायोफिलामेंट्स के स्ट्रक्चर की बात करें, जो हमारे थिक मायोफिलामेंट्स हैं उनका जो डायमीटर है दैट इज़ 16 नैनोमीटर, और ये हमारे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन से बने होते हैं जिसको हम कहते हैं मायोसिन प्रोटीन। अब मायोसिन प्रोटीन को आप देख सकते हैं कि किस तरह से मायोसिन के जो हेड्स हैं, यानी वो प्रोट्रूजन्स होती हैं जो कि फाइबर से बाहर की तरफ निकली होती हैं, और उसमें डिफरेंट साइट्स होती हैं उनके हेड्स में। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एटीपेज बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और उसके अलावा जो टेल है उसमें हेड जो है वो रीजन डिफरेंट है, जबकि दूसरी साइड पे जो हेड्स हैं उनका फंक्शन है जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हमारे मसल में उसमें ये जो थिक मायोफिलामेंट्स हैं और ये जो मायोसिन प्रोटीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ रहे होंगे। फिर हमारे जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं वो जो हैं वो 7 to 8 नैनोमीटर होते हैं डायमीटर में, और उसके अंदर 3 प्रोटीन्स होती हैं। वी हैव एक्टिन, वी हैव ट्रोपोमायोसिन एंड वी हैव ट्रोपोनिन। अब जो एक्टिन है, एक्टिन क्या है?
एक्टिन जो है वो इंटर ट्विस्टेड जो है बीडेड चेन है एक्टिन की विच फॉर्म्स द कोर ऑफ द फिलामेंट। अब यहाँ हम डायग्राम पे आ जाते हैं, तो ये जितना भी आप रेड वाले रीजन्स देख रहे हैं, जो रेड कलर के बीड्स हैं, वो आपके पास हमारी एक्टिन है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ट्रोपोमायोसिन आ जाती है। ट्रोपोमायोसिन जो ग्रीन रीजन है, जो स्पाइरल हुई हुई है, जो है इनकेस कर रही है हमारी एक्टिन को, दैट इज़ हमारी ट्रोपोमायोसिन। और ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, सिंगल नहीं है, 2 स्ट्रैंड्स हैं ट्रोपोमायोसिन के, दैट स्पाइरल अबाउट द एक्टिन कोर, यानी कोर जो है वो एक्टिन का बना हुआ है और उसके ऊपर जो है वो ट्रोपोमायोसिन जो है वो लिपटी हुई है। अब अगर हम रिलैक्स्ड मसल की बात करें तो उसमें जो ट्रोपोमायोसिन ने कुछ मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो एक्टिन के ऊपर ब्लॉक की होती हैं। मायोसिन बाइंडिंग साइट्स का काम ये है कि उन्होंने थिक मायोफिलामेंट्स के जो हेड्स हैं उसके साथ इंटरैक्ट करना होता है, लेकिन रिलैक्स स्टेट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही मसल के अंदर, तो उस टाइम पे जो है एक्टिन पे वो साइट्स ब्लॉक्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रोपोमायोसिन। तीसरी जो चीज़ है हमारे पास वो ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन क्या है कि एक 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। ये जो आप ब्लू सा रीजन देख सकते हैं 3 स्ट्रक्चर्स का, इसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के पास 3 सब यूनिट्स होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास TNI है जो कि इनहिबिटरी सब यूनिट है, कि जो कि हमारे एक्टिन के साथ बाइंड करता है, उसने फ़िलहाल एक्टिन के साथ बाइंड किया हुआ है। फिर हमारे पास सेकंड है जो TNT है, और ये ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है एंड हेल्प पोजीशन इट ऑन एक्टिन, कि ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन पे जो उसकी बाइंडिंग हुई हुई है उसको उसकी बाइंडिंग में हेल्प कर रहा है। फिर तीसरा है TNC। TNC जो है वो बाइंड करता है कैल्शियम आइंस को, और कैल्शियम आइंस क्योंकि हमारे मसल की मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली उन्होंने मायोफिलामेंट्स के साथ कहीं ना कहीं बाइंड करना है, तो ये कैल्शियम आयन की बाइंडिंग साइट है। और वो जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन हैं ये कंट्रोल करते हैं मायोसिन एक्टिन इंटरैक्शंस जो कि कॉन्ट्रैक्शन में मसल की इन्वॉल्व होती हैं।